जिस दिन से मुझे रोपा जाता है उस दिन से ही संपूर्ण पोषण मेरा हक है और ये हक मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दिन रात पसीना बहाकर सबको भोजन देता हूं, पर मैं मजदूरी पर होने वाले अपने खर्च को कम कर सकूं, इतना हक तो मुझे भी मिलना चाहिए। खेत में मेरा काम आसानी से और जल्दी पूरा हो जाए, ये भी मेरा हक है। मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण सुरक्षित रहे और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, ये मेरा हक है। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं उनका अपना भी कोई जीवन होता है, उनकी अपनी भी कोई आवाज होती है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। हमारे किसान भाई अपना खून पसीना एक करके देश की मिट्टी का हक अदा करते हैं, पर क्या उन्हें उनका पूरा हक मिलता है? हमारी धरती मां जिसकी गोद में हम पलते हैं, उसकी मिट्टी का भी कोई दर्द होगा जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। आइए सुनते हैं ये चावल की फसल, किसान और खेत की मिट्टी क्या कह रहे हैं। मुझे रोपे जाने के साथ ही खरपतवार से मुकाबला शुरू हो जाता है और हमारे बीच खेत में जगह, सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी और पोषक तत्व हथियाने के लिए होड़ लग जाती है। खरपतवार अपने साथ कीड़े मकोड़े और बीमारियां लेकर आते हैं जो मेरे लिए अत्यंत घातक होते हैं। मेरे मुकाबले में खरपतवार अधिक उपजाऊ होने, अनुकूल वातावरण मिलने तक इंतजार करने की क्षमता और अपनी जैविक विविधता के कारण अक्सर बाजी मार लेते हैं। अक्सर खरपतवार को बड़ा होने के बाद हाथ से निकाला जाता है या दवाइयों से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि हाथ से निकालने या दवाइयों से मारने तक खरपतवार मुझे काफी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। अगर खरपतवार को उगने ही ना दिया जाए तो संपूर्ण पोषण मुझे ही मिलेगा। इसलिए विनती करता हूं कि खरपतवार उगने ही ना दें। याद रखिए, रोपने के तुरंत बाद से ही संपूर्ण पोषण मेरा हक है। मुझे पता है कि ये खरपतवार मेरे धान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और उपज में भारी कमी आ जाती है, लेकिन ये खरपतवार अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि घास प्रजाति, चौड़ी पत्ती और मोथा। कोई एक खरपतवार नाशक अक्सर इन सबको रोकने में असमर्थ होता है, इसीलिए मुझे एक से ज्यादा खरपतवार नाशकों के मिश्रण का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद भी बचे हुए खरपतवार को निकालने के लिए मुझे मजदूर लगाने पड़ते हैं। अब देखिए, एक या दो खरपतवार नाशक एक या दो बार उनका प्रयोग करना और ऊपर से मजदूर लगाकर खरपतवार निकालने में मेरा कितना खर्च हो जाता है। मजदूर सिर्फ महंगे ही नहीं बल्कि मिलते भी बड़ी मुश्किल से हैं। खरपतवार नाशकों के इस्तेमाल में झंझट भी बहुत है, क्योंकि खरपतवार नाशक को पहले लेई बना के, फिर मूल घोल बनाकर, फिर उसको पानी में घोलकर, फिर उसे स्प्रेयर से छिड़कना या सूखी बालू में मिलाकर छींटे मारना कितना झंझट है कोई ऐसा खरपतवार नाशक जो मुझे इन सब झंझटों से छुटकारा दिलाए, जो मेरे खर्चे पर नियंत्रण करके मुझे आसानी से खरपतवारों के नियंत्रण का हक दिलवाए। जब से धरती का जन्म हुआ है तब से मैं हूँ और हजारों सालों से किसान मेरी गोद में फसल उगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी हजारों सालों तक किसान के काम आऊं और अपना फर्ज निभाऊं। मगर अफसोस की बात ये है कि कुछ प्रतिकूल रसायन जैसे खरपतवार नाशकों का सालों तक इस्तेमाल करते रहने से मेरी नमी कम होती जा रही है। मेरी ऊपरी सतह देखिए कितनी सख्त होती जा रही है। इस स्थिति में मैं फसल को अच्छा पोषण देने में असमर्थ हो जाऊंगी। इससे किसान ज्यादा उपज नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मैं कोई फसल उगाने लायक ही ना रहूं। मेरी नमी मेरा हक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो यही वक्त है मेरी नमी बनाए रखने का और मुझे मेरा हक दिलवाने का।
अब फसल, किसान और मिट्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें उनका पूरा हक दिलाने आ गया है यूपीएल का इरोस। इरोस धान की फसल पर हमला करने वाले हर तरह के खरपतवार को उगने से रोकता है, चाहे वो घास हो या चौड़ी पत्तियों वाले हों या मोथा। ये खरपतवार पर दो तरीके से काम करता है। पहला, इससे अमीनो अम्ल का संश्लेषण रुक जाता है और खरपतवार में अंकुरण के समय में कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। दूसरा, ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के संश्लेषण को रोककर खरपतवार को बढ़ने नहीं देता, इसीलिए खरपतवार उगते ही नहीं है और फसल को शुरू से ही संपूर्ण पोषण का हक मिल जाता है। इरोस का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इरोस दानेदार रूप में आता है और इसको किसी के साथ मिलाने, घोल बनाने, छिड़काव करने की या कोई दूसरा खरपतवार नाशक मिलाने की जरूरत नहीं है। ये कम समय में, कम मजदूरी से ज्यादा क्षेत्र में प्रयोग में लिया जा सकता है। इरोस के इस्तेमाल के बाद कोई दूसरा खरपतवार नाशक और मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती या बहुत कम मजदूरों से ही काम चल जाता है। इरोस का इस्तेमाल पडलिंग के 3 दिन के अंदर करना चाहिए। इसी कारण किसान को इस्तेमाल में आसानी और कम खर्च का हक मिल जाता है। इसका मिट्टी और फसल पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस प्रकार ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं है, इसीलिए मिट्टी को भी उसका नरम बने रहने का हक मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब मुझे अपने हिस्से का संपूर्ण पोषण मिलेगा। अब मुझे अपना पूरा हक मिलेगा। अब मुझे भी अपने काम को आसानी से करने और अपने खर्च पर नियंत्रण करने का हक मिलेगा। अब मेरी सेहत पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा और मैं सालों साल फसल को समर्थन दे पाऊंगी। मुझे अपना संपूर्ण हक मिलेगा। शुक्रिया इरोस, अब हमें अपना पूरा हक मिलेगा। अब किसी भी खरपतवार का उगना मना है। शुक्रिया इरोस। याद रखें, खेत में पानी को 3-4 इंच की ऊंचाई पर ठहरने दें। पडलिंग के तुरंत बाद रोपाई करें या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर, इससे ज्यादा विलंब ना करें। रोपाई के तुरंत बाद इरोस का 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 3-4 इंच ठहरे पानी में इस्तेमाल करें। पानी को 5-7 दिन तक इरोस इस्तेमाल किए हुए खेत में रोक के रखें। यूपीएल का इरोस, सबके हक का रक्षक।